अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपली कोनिक सेक्शन के बारे में बात की थी और साथ सर्कल को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। आज हम कोनिक सेक्शन पैराबोला के बारे में बात करेंगे। कोनिक सेक्शन पैराबोला को समझने के लिए सिंपली कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो सिंपली कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप लोग हमारी दूसरी वीडियो देखें जो कि हमने इससे पहले बनाई थी। अगर आपने वो सर्च करनी है यूट्यूब पे तो आप इस तरह टाइप करेंगे कोनिक सेक्शन बाय MKFA। MKFA हमारे चैनल का नाम है, ये आप लोगों को पता है। तो आज हम बात करेंगे पैराबोला। पैराबोला के अंदर हमने इसके वर्टेक्स, फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है और इसके कॉर्ड के बारे में और फोकल कॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये शेप कैसे बनी। इसकी शेप से रिलेटेड एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। फिर मैं पैराबोला की एक डेफिनेशन लिखूंगा जो कि हम पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, जो हमारी किताबों में लिखी हुई हैं। फिर हम उस डेफिनेशन की तरफ आएंगे, वो हमारी मेन डेफिनेशंस होंगी। पहले हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि इसकी शेप कैसे बनी है। हमारे पास ये डबल राइट सर्कुलर कोन है। इसके बारे में आप लोगों ने कोनिक सेक्शन के अंदर पढ़ा होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में। और आपको ये भी पता है कि ये जो जनरेटर लाइन है, ये जो एक्सिस के साथ, ये एक्सिस है जो एंगल बनाती है उसे वर्टेक्स एंगल कहते हैं। अब आपके पास पैराबोला की शेप तब बनेगी अगर आपका जो प्लेन है, जिस प्लेन के साथ आपने इस कोन को काटना है, वो प्लेन वही एंगल बनाए एक्सिस के साथ जो कि वर्टेक्स एंगल है। यानी कि इस तरह काटे उसे, तकरीबन कुछ ऐसे काटे। अगर यहां पर ए एंगल है, यहां पर बी है फर्ज करें, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो यहां पर आपको एक शेप मिलेगी जिसे हम कहेंगे पैराबोला। कुछ इस तरह की शेप मिल जाएगी आपको, ये पैराबोला की शेप मिल जाएगी। असल में ये जो कोन है ना, ये होती है 3D। तो 3D कोन, जो कोई भी शेप 3D हो, उसको जब हम बोर्ड पे बनाएं, उसको काटें, तो हमें बीच में थोड़ी सी फिर भी कंफ्यूजन रह जाती है। तो मैं कोशिश तो की है कि मैंने आपको पैराबोला इस तरह काटना सिखा दूं, लेकिन शायद फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई हो। तो इसके लिए आपने 3D एनिमेशन क्लास भी देखने हैं, यानी कि कोनिक सेक्शन के 3D एनिमेशन देखेंगे। वहां पर आपको वाज़ेह कट करते हुए वो दिखाएंगे, वहां पर दिखाया जाएगा कि वो किस तरह की शेप आपके पास आई है। तो इसकी डेफिनेशन हमने इसी के मुताबिक लिखनी है कि अगर वर्टेक्स एंगल जो है उस प्लेन का, उस फिक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, ये दोनों सेम आ जाएं, उससे जो शेप मिलेगी उसे हम पैराबोला कहते हैं। तो व्हेन द एंगल मेड बाय प्लेन विद वर्टिकल एक्सिस ये वाला था, और प्लेन ये वाला है जिसके साथ हमने काटा है। ये मैंने एक लाइन की मदद से लिया है, असल में वो एक प्लेन होता है, एक कटर होता है जो कि इस कोन को काट रहा होता है। इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्टेक्स एंगल। अगर वो बिल्कुल वर्टेक्स एंगल के इक्वल आ जाता है तो फिर उससे जो शेप मिलती है, जो कर्व हमें मिलती है, उसे हम पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला की जो असल डेफिनेशन है ना, उसके बारे में बात करते हैं। उस डेफिनेशन के बाद हम इसकी इक्वेशन को प्रूव करेंगे। अब पैराबोला की डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा सा पैराबोला के बारे में समझा दूं। आपके पास एक फिक्स लाइन है, कोई भी एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। हमने ये दो तो बना लिए, अब हमने ऐसे पॉइंट्स का सेट लेना है, वो जो पॉइंट इस फिक्स लाइन से जितने फासले पर हैं उतने ही फासला इस फिक्स पॉइंट पर रखते हो। यानी कि उन पॉइंट्स का सेट हमने यहां पे बनाना है। कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, उन पॉइंट्स का फासला जो है इस फिक्स लाइन से जितना है उतना ही फासला इस फिक्स पॉइंट तक होना चाहिए। फर्ज करें मैंने एक पॉइंट बनाया ये, और ये ऐसा पॉइंट लिया है कि आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें या यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें तो सेम हो। ये तो मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया ना, आपने काफी सारे पॉइंट्स इस तरह के ड्रॉ कर रहे हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स जब ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह के पॉइंट आपको मिलेंगे, कुछ इस तरह के। अब ये मैंने ऐसे पॉइंट ड्रॉ किए जिनका डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से जितना है उतना ही इतना इस फिक्स पॉइंट से। दिखने में थोड़ा बहुत फर्क लग रहा होगा, लेकिन जो असल शेप है पैराबोला की, उसके अंदर ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि जो है इसकी शेप कि जितना डिस्टेंस ये पॉइंट इस पॉइंट तक रखता है उतना ही डिस्टेंस ये पॉइंट इस लाइन तक रखे, तब जाके वो शेप जो है वो पैराबोला की बनेगी। इन तमाम पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे और ये शेप हमें इस तरह की मिलेगी। फिर इन तमाम पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ये वाली जो शेप आपको मिली है ना, ये है पैराबोला। इसे राइट पैराबोला कहते हैं। 4 तरह के पैराबोला होते हैं, हम चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो फिक्स पॉइंट क्या चीज है, ये लाइन क्या चीज है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। मैं यहां पर इसका एक एक्सिस भी बना देता हूं। ये एक्सिस है इस पैराबोला का, ये मैंने पॉइंट्स की मदद से बनाया है पैराबोला, इस वजह से शायद थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा हो। हम आगे 3 पैराबोला मजीद बनाएंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए इसके बारे में मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द सेट ऑफ पॉइंट्स
which having equidistant from a fixed point and fixed line. उन पॉइंट्स का सेट जो कि सेम फासला रखते हो एक फिक्स पॉइंट तक से और एक फिक्स लाइन तक से, सेम फासला अगर रखते हो, उन पॉइंट्स का जो सेट है वो मिलके हमें क्या बना देगा, एक पैराबोला की शेप देगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, यहां पे इन प्लेन भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि 2 डायमेंशनल कर्व है, which having equidistant from a fixed point and fixed line is called parabola. It's called parabola. अब इसके बारे, अब ये जो फिक्स पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। जैसे सर्कल का फिक्स पॉइंट सेंटर होता है और ये जो फिक्स लाइन है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसके बारे में भी लिखते हैं, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, is called focus and fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स। अब जितना फासला यहां से यहां तक का है उतना ही फासला यहां से यहां तक का होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने उन्हीं पॉइंट्स का सेट लिया है जो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट से जितना फासला रख रहे हैं उतना ही फासला फिक्स लाइन तक रख लें। अगर ये फासला a है तो ये फासला कौन सा होगा, -a। नेगेटिव का साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, और तो डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं है, इस चीज के बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है, अब हमने बनानी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे इसमें। अब ये वाला जो पॉइंट है ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप एक वाई एक्सिस भी ड्रॉ करवा सकते हैं। एक्स एक्सिस है तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला पॉइंट एक्स कंपोनेंट इसका a है, y कंपोनेंट इसका क्या है, 0। 0 क्यों होगा? आप ऊपर को तो गए ही नहीं ना नीचे को गए, तो y पे तो वैल्यू है ही नहीं इसकी कोई, तो इसलिए a, 0 इसका a पॉइंट आ जाएगा। अगर इधर देखें x कंपोनेंट है इसका -a, ये वाला पॉइंट जो है यानी इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन का x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट को मैं y का ही नाम दे देता हूं क्योंकि यहां पे 0 तो नहीं होगा क्योंकि ये x एक्सिस से ऊपर को बना हुआ है। ये एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं p ऑफ एक्स वाई का। ये मैं सारा काम इसलिए कर रहा हूं, हमने बनानी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसको नाम दे दें, p का दे दिया, इसको d का दे दें, f का दे दें, फोकस है, इसको d का दे देना। अब देखिए d से p तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही p से f तक का होगा। ये अभी हमने इसकी डेफिनेशन में भी बात की है इस चीज की के बारे में। तो हम इसको यूज करते हुए, इसकी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। d से p तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा p से f तक के डिस्टेंस के। और ये अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट दैट इज इक्वल टू d, यानी डिस्टेंस जो कि है। अब देखिए d से p, dp इधर है, ये क्या आ जाएगा x माइनस a स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। y माइनस y कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और सारे का अंडर रूट की जगह पे मैं लिख रहा हूं पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू। इसी तरह x2 - x1 यानी कि x - a, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, आप a को पहले भी लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a - x लिखें या x - a लिखें। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। y2 कितना है, वो y है, y1 कितना है, 0 स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट। जब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे बच गया x प्लस a माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, y माइनस 0 और 0 का स्क्वायर 0 हो गया। जब दोनों तरफ का स्क्वायर लिया तो वो अंडर रूट के साथ कट गया, दैट इज इक्वल टू x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट तो कट गया था। अब स्क्वायर खोल दें इनका, x प्लस a का स्क्वायर खोलें, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर। इसमें x स्क्वायर से कैंसिल, a स्क्वायर से कैंसिल, बच गया 2ax इज इक्वल टू नेगेटिव 2ax
प्लस वाई स्केयर। अब नेगेटिव 2ax जो है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2ax प्लस 2ax दैट इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो बन गया वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। अब पैराबोला मैंने बताया 4 होते हैं, एक तो ये जो मैंने बना दिया, एक मैं और बनाता हूँ। और पैराबोला किस तरह बनाएंगे जी, हमने अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स इधर है और फोकस इधर है, आपके पास जो पैराबोला की शेप है वो ऐसी बनेगी। यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो कि एक्स एक्सिस हमने लिया था, और यहाँ पे आप वाई एक्सिस भी चाहे ड्रॉ कर दें, बल्कि कर दें ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम काम एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं, फिर वो वाई एक्सिस की कन्फ्यूजन ही रह जाएगी। ठीक है, अब देखें ज़रा कि आपका जो फोकस है वो इस डायरेक्शन में इधर है, इधर को है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एक ही चीज़ का फर्क है एक्स एक्सिस के ऊपर ही डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसकी डायरेक्शन पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब जितना डिस्टेंस यहां से डायरेक्ट्रिक्स तक का है उतना ही डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट तक का होगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव ए होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा -a, 0 इसलिए कि 0 इसका y कंपोनेंट है, ना तो हम ऊपर को गए ना नीचे को गए, तो y कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लेके कोई इनको प्रूव कर सकते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं p ऑफ एक्स वाई। मैं प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि एक प्रूव मैंने करवा दिया, बाकी आप करेंगे। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा जी, d ऑफ a, y, और ये फोकस है हमारे पास f है, यानी कि PF इज इक्वल टू PD, ये जो डिस्टेंस जैसे हमने ये लगाया, और यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax। नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नेगेटिव का साइन क्यों आएगा, इसकी डायरेक्शन जो रिवर्स हो गई, और ये जो साइन है ये भी उल्टे हो गए सारे के सारे। ये पॉजिटिव नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इस वजह से इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ये है लेफ्ट पैराबोला, ऊपर पहले बनाया था राइट पैराबोला। अब हम एक और पैराबोला के बारे में बात करते हैं, फिर हम इनके वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे और इसका कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। रुकिए, तो अब हम इस पैराबोला के बारे में बात करते हैं। अब ये पैराबोला कब बनेगा, जब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स दिया गया हो, नीचे वाई एक्सिस है, ये पहले एक्स एक्सिस पर हमने काम किया था, इस तरह नीचे डायरेक्ट्रिक्स दिया गया हो, ऊपर फोकस पॉइंट दिया गया हो, तब पैराबोला की शेप ऐसे बनेगी। अब देखें इसका ये डिस्टेंस है a, पॉजिटिव a, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ये नेगेटिव a है क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इसका जो ये जो फोकस पॉइंट है ये क्या बनेगा, ये 0, तो x कंपोनेंट तो इसका 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पर तो हमने कुछ काम ही नहीं किया, हम x एक्सिस की तरफ तो गए ही नहीं, सारा काम ही हमने y एक्सिस पे किया है। तो x कंपोनेंट इसका 0 होगा, y कंपोनेंट इसका क्या होगा, a होगा, a जो हमने उसकी लेंथ ली है। और इसी तरह इसका जो पीछे बैकवर्ड डिस्टेंस चेक करेंगे डायरेक्ट्रिक्स तक का, वो होगा नेगेटिव a। आप इसकी इक्वेशन प्रूव करेंगे जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को प्रूव करवाया है कि इस पॉइंट से लेकर, जिसको इसे नाम दे देंगे 0, -a, क्योंकि x 0 है तो y यहाँ पे है नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि अब x कंपोनेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ फासला x एक्सिस की डायरेक्शन में तय किया हुआ है, इधर को नेगेटिव x एक्सिस में या पॉजिटिव x एक्सिस में, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं। अच्छा, अगर आप D से P तक का डिस्टेंस और इज इक्वल टू P से F तक का डिस्टेंस, ये वाला वही टेक्निक लगाएं जो कि ये लगाई थी, तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वेरिएबल रिप्लेस हो जाएंगे, x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा। ये थी लेफ्ट राइट पैराबोला जो कि दूसरी डायरेक्शन में था, और ये था अपर पैराबोला जो कि पॉजिटिव y एक्सिस में था, वो था पॉजिटिव x एक्सिस में। ये तो उनके वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा। अगर आप डाउनवर्ड बनाएंगे वो आप लोगों ने खुद करना है, वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए सारी की सारी। वर्टेक्स ऑफ
पैराबोला। चलिए इसी पैराबोला की मदद से हम इसका वर्टेक्स चेक कर लेते हैं। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिटवीन जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिटवीन जो पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। द पॉइंट मिडवे बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। The point midway between the focus and directrix of parabola is called vertex of parabola. ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसके मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, वैसे मैं बता देता हूं कि वो लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स में से गुजर रही हो, या ऐसे करें कि वो लाइन जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और वर्टेक्स में से गुजर रही हो, उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। द लाइन पासिस थ्रू द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये आप लोगों ने खुद लिख लेनी। उसके बाद है कॉर्ड ऑफ पैराबोला। कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या चीज है? पैराबोला के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। एक पॉइंट फर्ज करें ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या है? द लाइन which join two distinct points of parabola. Points of parabola is called chord of parabola. और एक होता है फोकल chord of parabola, उसके बारे में बात करते हैं। फोकल chord of parabola। फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या है कि ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से गुजर रहा हो। मींस इस तरह से कि ये फोकस यहां पे है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं पैराबोला को, जो उसके फोकस में से गुजर रहा हो। ये बल्कि बन गया लेटेस्ट रेक्टम, मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाता हूं इसको इस तरह से, यानी कि ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से गुजर रहा हो। द कॉर्ड of parabola which passes through the focus of parabola is called focal chord of parabola। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में आ जाती है, खासकर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी तौर पे बच्चों को इन डेफिनेशंस के बारे में बताएं। ये मैं डायग्राम रेज नहीं कर रहा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। द कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड है, द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द फोकस, यानी ऐसा कॉर्ड जो फोकस पॉइंट में से गुजरे और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला and is perpendicular to the axis of parabola। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला के बारे में दोबारा बता रहा हूं कि ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से पास कर रहा हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी इस तरह के जो भी अभी मैंने रेस भी किया था, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? इसका लेटेस्ट रेक्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
है ये वाला, जो मैंने आज हमने डिस्कस किया है, क्या नाम था इसका, कोनिक सेक्शन ऑफ पैराबोला का। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन एलिप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।